सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्या मुझे की शक्ल बता रही है कि ये हमारी शादी का सच सबको बताने वाले हैं। रागिनी और मेरा रिश्ता राधिका, तुम दिव्यम को क्यों रोक रही हो? ऐसा कौन सा सच है जो तुम हम सबके सामने आने ही नहीं देना चाहती? दादी, सच बात तो ये है कि मेरा और राधिका का तलाक हुआ ही नहीं कभी, तो मेरा और रागिनी का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। माँ, जहां तक सोनू की बात है तो आप और राधिका मिलकर उसका ख्याल रखिएगा, लेकिन रागिनी को उसके किए की सजा मिलके रहेगी। वो जेल जरूर जाएगी। दिव्यम जी का सच न बताना इस बात का इशारा है कि सोनू के जरिए इस घर में आने की उम्मीद अभी भी बाकी है। मम्मी जी ये हमारा हथियार बनेंगी। मिस्टर दिव्यम बंसल। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आइए। ये रागिनी, इसने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे परिवार को अब तक अंधेरे में रखा। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं ना कि हम जेल चले जाएं, तो हम जेल चले जाएंगे। लेकिन एक बात आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, हमारे बिना सोनू भी इस घर में नहीं रहेगा। रागिनी, तुम्हें क्या बोल रही हो? सोनू कहीं नहीं जाएगा। सोनू हमारा पोता है, वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेगा, वो अपने परिवार में ही पलेगा, जेल नहीं जाएगा वो। सॉरी मम्मी जी, जिस घर में उसकी माँ की इज्जत ना हो, उस घर में सोनू भी नहीं रहेगा। वो अपने नाना नानी के पास जाएगा। सुनो बेटा, अपनी मम्मी की बात मानोगे ना आप? हाँ, आ जाओ, आप मम्मी के पास आ जाओ। नहीं रागिनी, तुम्हें क्या कह रही हो? सोनू हमारे साथ हमारे पास रहेगा। हमारे सोनू को हमसे अलग नहीं कर सकती। कहाँ रहते हैं सोनू के नाना नानी? हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। जैसे हम तड़पेंगे जेल में अपने बेटे के लिए, वैसे ही आप भी तड़पेंगी अपने पोते के लिए यहाँ पे। तब आपको एहसास होगा ये माँ बेगुनाह है। रागिनी, अपने किए की सजा अपने बच्चे को क्यों दे रही हो? सोनू को इस घर की आदत है, बाजी सोनू पे जान छिड़कती है, और तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि सोनू की परवरिश इस घर से बेहतर और कहीं नहीं हो सकती। तो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? जिस छत के नीचे उसकी माँ की इतनी बेइज्जती हो रही हो, हर इंसान उसकी माँ को गुनहगार करार कर रहा हो, उस छत के नीचे उसके बेटे का रहना वैसे भी खिलवाड़ी है। जिस घर में उसकी माँ को इंसान ना समझा जाए, उस घर में उसकी परवरिश क्या ही होगी। अभी भी झूठ का दामन थाम के खुद को बचा रही हो रागिनी, जबकि तुम भी जानती हो कि तुम्हारा सच क्या है। आप तो चुप ही रहिए राधिका दीदी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। हमने आपको अपनी बहन का दर्जा दिया था, आपने अपनी बहन के घर में ही डाका डाल दिया। रागिनी, राधिका, रहने दो। एक मुजरिम अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करता। इस पर अपना वक्त जाया करके कोई भी मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ले जाइए इसे। ले चलो इन्हें। दादी, पुलिस अंकल को
सोनू बेटा, पुलिस अंकल को ना गलतफहमी हो गई है। जैसे ही उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी ना, वो मम्मी को आपके पास वापस ले आएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ चल। नहीं 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 रागिनी, प्लीज हमारे सोनू को हमसे दूर मत करो। अब इसके बिना नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे रागिनी, मर जाएंगे। अरे मम्मी जी, अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो सोनू भी इस घर में नहीं रहेगा। नहीं सोनू, नहीं सोनू, सोनू। दिव्यम जी, माँ जी को संभालिए। माँ प्लीज संभालिए अपने आप। आपका मुन्ना है ना आपके पास, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पोते को कहीं से भी ढूंढ के ले आऊंगा। सोनू बेटा, आपको मम्मी की कसम है, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप इस घर में वापस नहीं आएंगे। प्रॉमिस कीजिए। चलिए। नहीं सुन दादी के पास आएगा ना। दादी रोको ना मम्मी को, मुझे आपके और मम्मी के साथ रहना है। पापा रोको ना मम्मी को। सोनू बेटा, आप लोग इतने पत्थर कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं आप लोग? एक माँ की गलती की सजा अब हमारे पोते को क्यों दे रहे हैं? मत कीजिए ऐसा। वो बेचारा मासूम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ दिव्यम जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। एक माँ ये की सजा बच्चे को क्यों दे रहे हैं? उसको ऐसे दो रास्ते पे लाके क्यों खड़ा दे रहे हैं जहाँ पे उसे अपनी माँ और परिवार में से किसी एक को चुनना हो? राधिका, मैं रागिनी की नस नस से वाकिफ हूँ। वो अपनी बात मनवाने के लिए ये खोखली धमकियां देती रहेगी। हम उसके सामने नहीं झुक सकते। रागिनी ने जो किया है ना माँ, उसके लिए उसको सजा मिलेगी और वो जेल जाएगी। सुजाता, हम सब जानते हैं कि सोनू में तुम्हारी जान बसती है, लेकिन आज अगर हमने रागिनी की जिद के आगे घुटने टेक दिए, भगवान ना करे कल को उसने हमारे बेटे की फिर से जान लेने की कोशिश की या हमारे परिवार को फिर से नुकसान पहुंचाया, तो हमारे पास बैठे बैठे हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। कुछ नहीं कर पाएंगे हम। सुजाता, रागिनी को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जी, क्या सही है क्या गलत हमें नहीं समझ में आ रहा। हमें बस इतना समझ में आ रहा है कि आज इस वक्त में हम हमारे पोते को अपने घर की दहलीज नहीं लागने देंगे। राधिका, माँ इस वक्त किसी की नहीं सुनेंगी। हमें उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ देना चाहिए, तभी उनके दिल को तसल्ली मिलेगी। सोनू मेरा राजा बेटा, नहीं 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 अग्नि नहीं, इसे बस नहीं करके जाओ। अब इंस्पेक्टर साहब, हमें 2 मिनट दीजिए, हमें अपनी मम्मी जी से कुछ बात करनी है। सोनू बेटा, मम्मी और दादी को 2 मिनट दो, हमें 2 मिनट बात करनी है। रागिनी, तुमने हमारे मुन्ना के साथ इतना गलत किया। अपनी गलती मानने की जगह उल्टा तुम हमारे खानदान के वारिस हमारे सोनू को हमसे दूर कर रही हो। गलती के ऊपर गलती करने से गलत सही नहीं हो जाता है। मम्मी जी, ये चप्पल और हमारा सर, अगर आपका दिल ये मानता है कि हम अपने पति, अपने दिव्यम जी की जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये लीजिए चप्पल और मारिए हमें। मम्मी जी, हम आपको सिर्फ मम्मी जी कहते नहीं है, बल्कि दिल से मानते भी है। हमने इतने सालों से आपकी सेवा की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम दिव्यम जी की, अपने बच्चे के पिता की जान लेने की सोच भी सकते हैं? इतने सालों तक हमने कभी आपको शिकायत का मौका तक नहीं दिया, और जब से राधिका दीदी वापस लौट कर आई है, तब से कोई ना कोई गड़बड़ी होती जा रही है। मम्मी जी, राधिका दीदी के आने से पहले इस घर में
सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन जब से वो आई है, पहले दिव्यम जी को चाकू लगा, फिर सोनू किडनैप हुआ, और न जाने क्या क्या। इतने सारे हादसे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते ना मम्मी जी? हमें तो लगता है कि वो बहरूपिया, वो भी शायद राधिका दीदी की कोई चाल थी, तभी तो वो उन्हें बहन बहन कह के बुला रहा था। उनके कहने पे वो सबके सामने भी आ गया, और आपको याद है ना कि राधिका दीदी ने उसे कोई सजा भी नहीं होने दिया। वो हमारे कहने पे आता तो वो हमारी बात सुनता ना कि उस राधिका दीदी की। वो तो अच्छा हुआ कि राधिका बहन हमको मिल गई, उन्होंने हमको सब कुछ बता दिया, हमारी आंखें खोल दी, इसीलिए हमने आज आप सबके सामने सच बता दिया। रागिनी, हमारे मुन्ना ने खुद कहा है हमसे कि तुमने उसे काहे में धक्का दिया। भला हमारा बच्चा हमसे झूठ क्यों बोलेगा? मम्मी जी, शायद दिव्यम जी की खाई में गिरने से ना उनके सर पे चोट लग गई है, जिस बात का फायदा उठाकर राधिका दीदी उनके दिमाग में ये सारी बातें बढ़ती जा रही हैं। तभी तो दिव्यम जी को हमारे अलावा कोई गलत नजर आ ही नहीं रहा है, जबकि हम तो घर से बाहर गए भी नहीं थे। हमें तो लगता है राधिका दीदी ने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हमारे खिलाफ ये सारी साजिशें रची हैं, और नकली दिव्यम को लेकर आ गई ताकि हम सबकी नजरों में गिर जाए। आप तो जानती है ना उस राधिका को, वो दिखती भले ही गाय है, पर उसका दिमाग लोमड़ी जैसा तेज है। रागिनी देखो, हमें नहीं पता कि सही गलत क्या है, सच झूठ क्या है, बस हमें हमारा सोनू दे दो। हमारे पोते को क्यों दूर कर रही हो? उसे हमारे पास रहने दो ना, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। सोनू की हमारे साथ रहने में भलाई है। मम्मी जी, हम भी सोनू की भलाई चाहते हैं, इसीलिए उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। राधिका दीदी ने सबके सामने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और हमें जेल भिजवा दिया, और आप सब कुछ नहीं कर पाए। हम नहीं चाहते कि हमारे गैर हाजिरी में वो सोनू के साथ कुछ उल्टा सीधा करे। मम्मी जी, दिव्यम जी को तो अब राधिका दीदी के सामने कुछ नजर नहीं आता। अरे उन्होंने उन पे क्या जादू किया है, इसीलिए हमें सोनू को लेकर जाना ही होगा। रागिनी, हम माँ है ना, तो हमें मम्मी जी मानती, तो ये माँ अपनी झोली तुम्हारे आगे फैला करके तुमसे भीख मांगती है। हमारे सोनू में दे दो रागिनी, हमारे सोनू में दे दो। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप सोनू से बहुत प्यार करती है ना, तो हमारे पास एक तरकीब है। मम्मी जी, आप किसी भी तरीके से हमें जेल से बाहर निकाल दीजिए। हम अगर जेल से वापस आ गए तो सोनू भी आपके पास वापस आ जाएगा ना। तब तक के लिए हमें जाना होगा। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, चलिए हमें अपने बच्चे को रास्ते में उसके नाना नानी के पास छोड़ना है। चलो बेटा चलो। नहीं, सोनू को मत ले जाइए। रागिनी, सोनू को हमारे पास रहने दो रागिनी। सोनू, 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 माजी, माजी, संभालिए खुद को। माजी, आप ठीक तो है ना? राधिका दीदी के आने से पहले इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन जब से वो आई है, पहले दिव्यम जी को चाकू लगा, फिर सोनू किडनैप हुआ, और न जाने क्या क्या। तुम जानना चाहती हो ना राधिका कि हम ठीक हैं या नहीं? चलो हमारे साथ अंदर, चलो। माजी, लड्डू बेटा, अब पापा आपके साथ ही रहेंगे, फुल ऑन एंजॉय करेंगे, रोज मस्ती करेंगे। हाँ पापा। माँ ये क्या कर रही हैं आप? सुजाता, ये कहाँ लेके जा रही हो लड्डू को? दादी, 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 दादी। माजी,
माँ जी क्या हुआ? आपने लड्डू को ऐसे बंद क्यों कर दिया कमरे में? तुम हमसे जानना चाहती थी ना राधिका कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, तो अब तुम हमें बताओ, अपनी बेटी से दूर होकर के तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? और अगर हम तुमसे ये कहें कि अब तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल सकती, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? माँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है। मैंने आपसे वादा किया ना कि मैं किसी भी हाल में सोनू को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें इस मासूम की क्या गलती है? आप उसे सजा क्यों दे रही हैं? प्लीज आप लड्डू को बाहर निकालिए। मुन्ना, अपनी बेटी से सिर्फ 2 मिनट दूर रह करके तू इतना तड़प उठा, लेकिन तेरे बेटे का क्या? यही अगर तूने आज अपने बेटे के लिए रागनी से झगड़ा किया होता है ना, तो आज हमारा सोनू हमारे पास होता। हमें हमारा सोनू चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राधिका। तुमने हमारे मुन्ना को भड़काने से पहले उसका अंजाम तक नहीं सोचा। अरे कुछ नहीं तो कम से कम हमें ही बता देती कि नहीं, तुमने बस मुन्ना को भड़काया और इससे पुलिस बुला ली। हाँ, राधिका ने कुछ। तुम चुप रहो मुन्ना, तुझे तो सिर्फ राधिका की जी हजूरी करनी आती है। ना तुझे राधिका के सिवाय कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। माँ, सोनू से बिछड़ने के गम में सुजाता को ये तक नजर नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हैं, उस नकली दिव्यम के धोखे से, रागनी की घटिया चालों से। राधिका बेटा, थोड़ा सा सुजाता को समय दो, उसे अकेला छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, भगवान के सामने दीपक लगाओ। हे भोलेनाथ, आज 5 सालों की तपस्या के बाद हम अपने घर में बहू के हक से दिया जला रहे हैं। हमारे परिवार का साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा और सबकी रक्षा कीजिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भैया, ये सब क्या है? ये ढोल और नाच गाना किस लिए? अरे मेरे भाई दिव्यम, मेरा भाई मौत के मुंह से वापस आया है और मेरी बहन राधिका 5 साल बाद घर वापस आई है और मेरी प्यारी भांजी लड्डू उसे फाइनली अपने मम्मी पापा मिल गए। तो ये खुशी के माहौल में तो जश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नाचो! दिल के साथ साथ बेशरम भी हो गए हैं आप लोग। आप सबको सिर्फ ये राधिका दिखाई देती है, लेकिन हमारा सोनू, उसकी तकलीफ, उसके आंसू किसी को नहीं दिखाई दिए। हमारा सोनू अपनों से दूर हो गया, अपनी माँ से बिछड़ गया वो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सोनू सिर्फ हमारा पोता था, इस घर का तो वो कुछ लगता ही नहीं था। और मुन्ना, तुझे देख करके तो ऐसा लगता है जैसे सोनू के साथ तेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सोनू अपनों से दूर नहीं है, वो उसके नाना नानी के पास है, वो उसके अपने हैं, उनके साथ वो सेफ रहेगा। माँ बस मुन्ना, रहने दे तू बस ये ढोल बजवा और उस पर नाच,
पता नहीं हमारा सोनू कहाँ किस हाल में होगा, कोई उसका ख्याल रख रहा भी होगा या नहीं, लेकिन आप लोगों को तो उसकी जरा भी परवाह नहीं है। ठीक है, तो हमें ही कुछ करना होगा, हमें हमारे सोनू को वापस लाना, कुछ करना होगा हमें। ये आपका मेहनताना और ये फटे ढोल के लिए। राधिका, माँ की बातों को दिल पे मत लगा। मैं जल्द से जल्द सोनू के नाना नानी का पता लगाकर सोनू को घर लाने की कोशिश करूंगा। देवरानी जी, आज तो आप मुस्कुराइए। आज इतने सालों बाद आप अपने कमरे में देवर जी की पत्नी के हक से वापस जा रही हैं। चलिए हम आपका सामान पैक कर देते हैं, चलिए। एक मिनट, बस 1 मिनट। अब अंदर आ सकती हो तुम, लेकिन उसके पहले ये शुभ चावल फैला दो और उसके बाद अपने कमरे में फिर एक बार वेलकम वेलकम वेलकम। रागिनी को हम जेल से छुड़वा के रहेंगे, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।